वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट्स इंडिया, या फिर आप कह सकते हो जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में, इसका आज का जो प्राइस है 100 के आसपास है। 3% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन इंट्राडे में हमको देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है बाजार में, जो रिपोर्ट आ रही है, वो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्टॉक का डायरेक्टली लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बड़ी गिरावट 2008-10 के आसपास हुई थी, उसके बाद अभी फिर से स्टॉक उस लेवल तक आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। इट मीन स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ होता हुआ एक्शन हमको देखने को मिला है। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो मेन खबर मार्केट में इस कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट के द्वारा आ रही है उसको यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, जीएमआर एयरपोर्ट्स के बारे में खबर है और जेफरीज ने स्टॉक के ऊपर अपना एक रिपोर्ट यहाँ पर पोस्ट किया है। अब देखिए, ग्लोबल ब्रोकर फर्म ये आपको देखने को मिलेगी जेफरीज, इन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना रिपोर्ट किया है और इसके ऊपर रेटिंग दिया है इस स्टॉक के ऊपर बाय का। याद रखना, इन्होंने भी किसी को फोर्स नहीं किया है बाय करने के लिए और मैं भी किसी को नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा डेटा आपके सामने जो देख रहा है, उसके बाद आप खुद की स्टडी रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लेने का कोशिश करें। अब जेफरीज ने स्टॉक का जो टारगेट सेट किया है वो कितना है, 125 का। मतलब यहाँ से भी काफी अच्छी वाली अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन टारगेट देना अलग बात है, कमेंट्री क्या, रीजन क्या, ये समझना कहीं ना कहीं बाजार में काफी जरूरी है। तो जेफरीज स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव क्यों है, सबसे पहले ये हम डेटा समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, कंपनी अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ इनका जो एयरपोर्ट का बिजनेस है इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है हाई मार्जिन बिजनेस में, और वहां पर एक बिजनेस नहीं मल्टीपल बिजनेस में कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने का कोशिश कर रही है, जिसमें रिटेल स्टोर का एक आपको इंक्लूजन देखने को मिलेगा, ड्यूटी फ्री शॉपिंग का भी एक इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा, होटल से लेके कमर्शियल स्पेसेस और अलग अलग एयरपोर्ट से कनेक्टेड जो सर्विस है वहां पर कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है। तो ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीजन है कि कंपनी अभी पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट का जो कामकाज है उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में अपने आप को एक्सपांड कर रही है, जिसके कारण आने वाले समय में रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी होगा वो काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जेफरीज के अकॉर्डिंग इनके जो बिजनेसेस है ये कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं कंपनी का जो ओवरऑल फ्यूचर का जो अर्निंग है, कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, काफी मजबूत तरीके से आने वाले समय के लिए। तो इसके कारण अभी के टाइम स्टॉक के ऊपर इनकी तरफ से एक पॉजिटिव रेटिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस का छोटा सा हाईलाइट अगर हम देखें तो इनका जो एबिडा है क्वार्टर 4 का वो 1480 करोड़ के आसपास का था। एबिडा का जो परफॉर्मेंस है हल्का सा जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा सा कमजोर हमको देखने को मिल रहा था। और इसके पीछे जो कमेंटर निकल कर आ रही थी कि एबिडा में कमजोरी हमको क्यों देखने को मिली है, तो इसके पीछे का रीजन था हैदराबाद एयरपोर्ट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा था, इसके कारण एबिडा के ऊपर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। और कमजोर इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक जो हो रहा है उसके कारण भी इनके परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट हुआ। तो ये कुछ रीजन थे कि इस कंपनी का एबिडा में हमको थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, या फिर आप कह सकते हो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उतना नंबर नहीं आया। हालांकि प्रॉफिट जो आया है कंपनी का जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी काफी अच्छा आया है, तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव बात है। तो देखिए, वीकर एबिडा होने के बावजूद, यानी कमजोर एबिडा होने के बावजूद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जितना मार्केट सोच रहा था उससे भी काफी अच्छा आता हुआ हमको देखने को मिला है। और कंपनी का क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 350 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ हमको देखने को मिला है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात अभी के टाइम पे इस कंपनी में हमको देखने को मिल रही है। अब इतना अच्छा प्रॉफिट आया, इसको कैसे, मतलब किस तरीके से कंपनी को मदद मिला, तो सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी को टैक्स क्रेडिट से मिला है। और जो एडिशनल इनकम है जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, इसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट में पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ हमको देखने को मिला है। ओवरऑल पूरे साल का एबिडा की बात करें, ये भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, तो ये 60% के आसपास एक साल के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। और एबिडा का जो अमाउंट है 6000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ हमको देखने को मिला है। तो देखिए, नंबर्स एज सच कुछ निगेटिव नहीं है, नंबर्स एक्चुअली देखा जाए तो काफी पॉजिटिव है। बस एबिडा अभी हल्का सा बस कमजोर आया था, लेकिन ईयर ऑन ईयर का एबिडा भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब इसमें भी कुछ पॉजिटिव साइन इस कंपनी के लिए हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कंपनी ने रिपोर्ट किया क्या, पॉजिटिव प्रॉफिट। कब, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साल कंपनी ने पिछले कई देखे, उसके बाद कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट किया। उसके साथ साथ
जीएमआर एयरपोर्ट जो है अभी के टाइम पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी, जो इंडिकेट करता है कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और कंपनी का जो बिजनेस का स्ट्रेंथ है वो अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, जो एक और काफी पॉजिटिव बात बाजार में मानी जाती है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट का व्यू की बात करें तो जेफरीज का ये मानना है कि जीएमआर एयरपोर्ट जो है वो अभी के टाइम एक मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और जो नॉन एयरपोर्ट का बिजनेस में इनका ग्रोथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अर्निंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर अपना जो पूरा का पूरा व्यू था, जो रेटिंग था और उसके साथ साथ रीजन क्या था, वो सब कुछ यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा दे दिया है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कंपनी का कुछ डेटा है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे। मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 1,06,080 करोड़ के आसपास, मतलब ये कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का अगर मैं फेस वैल्यू दिखाने की कोशिश करूँ, ये एक का है, मतलब मान लीजिए अगर भविष्य में कभी स्टॉक स्प्लिट हो भी गया तो भी स्प्लिट के वजह से कोई फायदा तो होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसके अलावा प्लेज परसेंटेज अगर आप देखोगे कंपनी का कितना है, 15.5% का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना शेयर गिरवी रखा है। अब 15.5 का मतलब ये होता है कि मान के चलो कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर 15 या 16 शेयर अपने गिरवी रखे, ये इसका सिंपल सा मतलब निकल कर आता है। तो मार्केट कैप तो 1 लाख के करोड़ के आसपास का नजर आएगा, उसके ऊपर का नजर आएगा। उसके कंपेयर में कंपनी का जो असेट है वो भी काफी अच्छा खासा है, अराउंड 54,764 करोड़ के आसपास का, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल काफी अच्छा कंपनी का असेट में भी प्रॉमिसिंग नंबर शो कर रहा है। तो रिपोर्ट में जो नंबर्स आए थे वो तो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर का और एक साल के आसपास का एक दो नंबर रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया, लेकिन कंपनी पिछले कई सालों से किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है ये भी देखना उतना ही जरूरी है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए पिछले 4 साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, उसको एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का कैसा है। तो देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था क्या, नहीं था, लॉस था। कितना था, 840 करोड़ का, मतलब बहुत बड़ा लॉस में था। उसके बाद कंपनी का फिर से लॉस था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये लॉस कम हो गया, 828 करोड़ का। उसके बाद कंपनी फिर से लॉस में आई, लेकिन इस बार लॉस फिर से कम हो गया। मतलब देखिए इन 4 सालों में से पहले 3 साल कंपनी के लॉस थे, लेकिन हर लॉस कंपेयर टू प्रीवियस वाला लॉस से कम होता गया। तो ये भी मार्केट में एक इंडिकेशन होता है कि धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी आने वाले सालों में प्रॉफिट में भी आ सकती है, और वैसा ही हुआ। अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां पर कंपनी पिछले 3 सालों के जो बड़े बड़े लॉसेस थे जिनको कंपनी कम करते आ रही थी, वो पूरे के पूरे लॉस खत्म करके कंपनी अभी के टाइम एक प्रॉफिट वाली कंपनी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग चीज अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको देखने को मिलेगी। मार्च 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग जैसे कि आप देख सकते हो 66.33% की नजर आएगी। मतलब इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर तो प्रमोटर है, ये बात हमको समझ में आ जाती है। और जैसा कि हमने देखा था 15% के करीब का प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग भी आपको नजर आ जाएगा। अब देखिए एफएस की बात करें तो एफएस का होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 3 क्वार्टर पहले 17% था, फिर 18-19% के आसपास आ गया, और अभी 20% के थोड़ा ऊपर प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर, माफ कीजिएगा, एफएस का होल्डिंग हमको देखने को मिल रहा है। मतलब एफएस स्टॉक में लगातार अपनी बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक बात करें डीएस की होल्डिंग भी आप देख सकते हो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रही है, और अभी के टाइम 4.93% की होल्डिंग आपको नजर आएगी। तो प्रमोटर के होल्डिंग में कोई मेजर चेंज आपको नजर नहीं आएगा। तो होल्डिंग यहाँ पर कम किसकी हो रही है, सिंपल सी बात है, पब्लिक की हो रही है। बिकॉज पब्लिक का होल्डिंग जो अराउंड 12% के आसपास का था वो 10% के करीब आया, और अभी वही होल्डिंग 8.5% के करीब है। तो देखिए पब्लिक का होल्डिंग लगातार इस स्टॉक में से कम हो रहा है, और प्रमोटर्स का भी हल्का सा होल्डिंग बढ़ा है, लेकिन एफएसडीएस की होल्डिंग में लगातार काफी बढ़ोतरी हमको होती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रिपोर्ट भी कंपनी के बारे में काफी बड़े निकल कर आ रही थी। तो ये सारा का सारा डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर उसी टाइप से प्रेजेंट किया है, और सब कुछ जो प्रेजेंट किया है वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।